हर साल की तरह इस साल भी शहर रायचूर में ईद ए मिलाद बड़े जोरों शोरों से मनाई गई। हुकूमत कर्नाटका ने डीजे पर पाबंदी तो लगाई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम ने कहा हु केयर्स। बहरहाल शहर भर में कहीं रोशनियों की रंगीन सजावट नजर आई तो कहीं मासूम बच्चों के गालों पर हरी झंडी के स्टिकर्स चमक रहे थे। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए तो कहीं अस्पताल के सामने डीजे पर नाच गाना करते हुए नौजवान और उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई खवातीन भी मौजूद नजर आई। इसी दौरान हमारी नजर एक शख्स पर पड़ी जो भीड़ भरे शोर शराबे में आवाम को कुछ कागज बांट रहा था। जब हमने उसका पीछा किया तो मालूम हुआ कि ये रायचूर के शेख जिलानी हैं। लेकिन वो कौन से कागज बांट रहे थे और क्यों? जब हमने इस सिलसिले में उनसे सवाल किया तो उन्होंने कुछ ये कहा। ये पैम्पलेट्स है, इसमें जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का नाम है। तो मैं तो आज तक किसी बयान में या फिर कोई ऐसा इनके बेटों का नाम बताते सो नहीं सुना था, इसलिए जो है ना मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि हम लोग मिलाद को इतना कुछ करते, कोई अगर गैर मुस्लिम आके आपके पैगंबर के बेटे का नाम क्या है बोल के पूछे तो नहीं बोल सकते हम। किसी पॉलिटिशियन के बेटे का नाम पूछे बोल सकते, किसी फिल्म स्टार के बेटे का नाम बोल सकते। हम जिस नबी के उम्मती हैं उन नबी के बेटे का नाम ही नहीं मालूम है हमारे को, तो हम किस किस्म की मिलाद मना रहे हैं। तो हर साल होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई करें, हम उनके बारे में बात करें। अब कोई भी बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं, उनके पोस्टर्स लगाते हैं, अगर उनको जाके पूछो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 सवाल पूछे तो नहीं बोल सकते। तो बताने का मकसद ये है कि हम उनकी बड़ाई करना, मिलादुन नबी का मनाने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि उनका जिक्र करो, उनके बारे में बताओ, उनके बारे में इल्म दो, जितना भी हो सके उतना उनकी बड़ाई करो। ये नहीं कि नाम नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करें और हमारे अपनी पॉपुलैरिटी करें, अपने पोस्टर लगाए, हम पका के हम बिरयानी खा लिए, ऐसे काम नहीं। अव्वलीन क्या होना चाहिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात दिए वो देखिए। इल्म से खाली कौम हमेशा ग़ुलाम बन के ही रहती है। जब हमारी तादाद हिंदुस्तान में मुट्ठी भर की थी तो पूरे हिंदुस्तान पे 800 साल 1000 साल तक राज करे। वजह क्या थी उसकी? हमारे अंदर इल्म था। आज हम इल्म से खाली है, इसलिए आज जगह जगह ठोकर खा रहे हैं। तो इल्म को आम करो, ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना हो सके उतना इल्म आम करने की कोशिश करें। और इसके अलावा बहुत से देखने को मिलता है कि बड़े बड़े साउंड लगा के नाचना गाना, तो ये सब चलता है। क्या इसका नाम है ईद मिलाद? क्या इसलिए जो है ना हम लोगों को ईद मिलाद दी गई है? जितना हम लोग इन कामों में ख़र्चा कर रहे हैं उतना जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई एक हदीस कोई बताए, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ और इल्म दिए। इस तरीके से इल्म देते देते इल्म बढ़ता उनके बारे में। ये नहीं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हम कुछ भी एंटरटेनमेंट कर लिए, अपने आप का एंजॉय करें, नाच गाना करें। ये मिलादुन नबी नहीं है भाई। कि हमारे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने का जितना हो सके उतना मिलादुन नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैदाइश के दिन रोज़ा रखते थे, पीर के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी यौम विलादत इस तरीके से मनाते थे कि पीर के दिन रोज़ा रहते थे और हर दिन से ज़्यादा खुश रहते थे उस दिन। ये है तरीक़ा हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत मनाने का। तो मैं इतनी, और बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर ज़्यादा बोलूँगा तो पॉइंट कुछ बात पल्ले नहीं पड़ेगी।
और एक बात जो है ना, जो आज गुस्ताखियाँ कर रहे हैं कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, तो जो है उनको ये नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, उनकी अज़मत और इस्मत क्या है, उनकी हुर्मत क्या है, नहीं मालूम। वो जो है ना मेरे जैसे और ऐसे आम मुसलमानों को देखते हैं, वो समझते हैं कि यही इस्लाम है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके बारे में हम बड़ाई करें, हमारे अपने किरदार से, हमारे उठने बैठने से। मैं भी 100% नहीं हूँ, मगर जितना भी है कोशिश करना चाहिए। आज अगर आप 99% जितने भी जुलूस में रहो या ना रहो, कहीं भी रहो, अक्सरियत मुसलमानों की जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का नाम क्या है पूछो, मैं ये 90% अब लोग नहीं बोल सकते, मुझे यकीन है। तो कुछ ना कुछ उम्मीद है कि आइंदा साल कोई ना कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात या उनके ताल्लुक़ से कोई अच्छा मैसेज माशरे में देने की कोशिश करें लोग। इस साल मैं ये छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।